तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 सब्जेक्ट मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं किया तो इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन होंगे हर एक सेट में। तो ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ लो, दोनों मीडियम में एक साथ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज़ 0.85. What is the probability that it will not rain tomorrow? हिंदी में, कल वर्षा होने की प्रायिकता 0.85 है। कल बारिश यानी कि वर्षा ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक में से आपको माइनस करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर 1, ध्यान से देखो, पीई इसका मतलब होने की, पीई के ऊपर बार है, इसका मतलब ना होने की। प्रायिकता मिलाकर टोटल 1 होती है। ठीक है, तो आपको होने की पता है, 0.85 रख देंगे। पीई के ऊपर बार है, मतलब नहीं होने की हमको निकालना है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 0.15 आपको आंसर मिलेगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंडीशन है, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप डायरेक्ट एक में से इस नंबर को माइनस कर दिया करो, आपको आंसर पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी मैंने समझने के लिए इधर लिख दिया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक असंभव घटना की प्रायिकता है तो हमेशा 0 होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंग्लिश में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स इज। हिंदी में, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता है। सॉल्यूशन, अब आगे से आपको फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। इंग्लिश वाले लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, हिंदी वाले अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम प्रायिकता का फॉर्मूला है। ठीक है, आंसर पे आ जाओ। आंसर थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिक्का 2 बार उछाला गया, तो कुल परिणाम यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 4। अब कैसे पता चला? n का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। क्लियर है? कंडीशन क्या होगी? दोनों बार हेड हो सकता है या फिर दोनों बार टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बार चित आने की, यानी हेड दोनों बार होना चाहिए, तो एक कंडीशन में आ रहा है। ठीक है ना, यानी फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणाम 1 है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो कितना हो जाएगा? 1 बटे में टोटल कितना है? 4। 1 बटे 4 आपका आंसर हो जाएगा। हेड का मतलब चित, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता है। इंग्लिश में, इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय इज। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 4, कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8। कैसे पता चला? 3 की बात कर रहा है तो 2 की पावर 3 कर दो, यानी n 3 करोगे आपको मिलेगा 8। समझ गए? अब कंडीशन क्या हो सकती है? तीनों लड़के हो सकते हैं या फिर तीनों लड़कियां, 2 लड़के 1 लड़की हो सकती है या फिर 2 लड़कियां 1 लड़का, 1 लड़का 2 लड़की हो सकती है या फिर 1 लड़की 2 लड़का हो सकता है। ठीक है, 1 लड़का 1 लड़की 1 लड़का, या फिर 1 लड़की 1 लड़का 1 लड़की हो सकती है। कंडीशन है, टोटल ये 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ऐसे पता करना आपको। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कम से कम एक लड़का हो, एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो देखो, एक इसमें भी है, 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 केवल इसमें तीनों लड़कियां हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि एक लड़का होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, और टोटल आपके पास है 8, तो आंसर मिलेगा 7 बटे 8, यानी अनुकूल बटे कुल 7 बटे 8 आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडेज occur in the month of November of a randomly selected year। हिंदी में,
यादृच्छिक रूप से चयनित वर्ष के नवंबर महीने में 5 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 5 हिंदी में लिखो। हमें पता है कि नवंबर महीने में कुल दिन 30 होते हैं, जिसमें 4 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 4 सत्ते 28, 2 30, इस हिसाब से। इंग्लिश में वी नो दैट नवंबर मंथ हैज़ 30 डेज विच मीन्स 4 वीक एंड 2 डेज। ठीक है, अब 2 दिन कौन से हो सकते हैं इसका पता नहीं है, तो इस हिसाब से अगर हम संडे से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 2 दिन, संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेंसडे हो, या फिर वेंसडे थर्सडे हो, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, या फिर सैटरडे संडे हो। ये 2 दिन हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो फेवरेबल आउटकम्स। अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें जिसमें केवल संडे की बात कर रहा है, रविवार की, तो एक तो इसमें हो रहा है, संडे आ रहा है, और एक इसमें आ रहा है, तो 2 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। और टोटल आउटकम्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, यानी कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या बनेगी? अनुकूल बटे कुल, यानी कि फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो 2/7 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 5 हो जाएगा। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। एक पासा एक बार फेंका जाता है, पासे पर प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक विषम संख्या हो, दूसरा 7 से कम संख्या। इंग्लिश में, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एन ऑड नंबर, सेकेंड ए नंबर लेस देन 7। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 6, टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम 6 होते हैं पासे पर। 1 2 3 4 5 6 की कंडीशन होती है। ठीक है, अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, पहले क्वेश्चन में कह रहा है ओड नंबर के लिए, यानी कि विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम की बात करेंगे, तो देखो 1 3 5 3 आ रहे हैं, तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रायिकता क्या बनेगी? फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवरेबल कितने हैं? 3, और टोटल 6 हैं। 3/6 1/2 मिलेगा। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, मैं फॉर्मूला बार बार लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7 से कम। अगर हम फेवरेबल आउटकम्स फॉर लेस देन 7, 7 से कम के लिए अनुकूल परिणाम की बात करें, तो 7 से सब कम है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं नंबर 7 से कम है, तो टोटल 6 हो जाएगा ये भी। और टोटल आपको पता है 6 है, तो प्रायिकता क्या बनेगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 6/6, यानी कि आपको मिलेगा 1। तो ये एक आंसर हो जाएगा और ये बी का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आंसर नंबर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए बैग contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball at random from the bag is 3 times that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. हिंदी में, एक बैग में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि बैग में से यादृच्छिक रूप से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की तुलना में 3 गुना है, तो बैग में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 7, लाल गेंदें यानी कि रेड बॉल्स कितनी है? 5। लेट ब्लू बॉल्स, माना नीली गेंदें कितनी है? x हैं, क्योंकि पता नहीं है। देन टोटल बॉल्स, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? 5 + x। इस प्रकार लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीली गेंद की प्रायिकता, तो नीली गेंद की प्रायिकता बराबर होगी लाल गेंद की तुलना में 3 गुनी है, 3 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता के बराबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू 3 × प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी? नीली गेंदें आपके पास x हैं और टोटल है 5 + x, तो x/में 5 + x हो जाएगा। इसी प्रकार 3 पे 3 रहेगा। लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंदें 5 हैं और टोटल 5 + x, तो 5/में 5 + x हो जाएगा। ठीक है, प्रायिकता डायरेक्ट इधर अप्लाई किया गया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वेशन के साथ। ठीक है, अब ध्यान से देखो 5 + x से 5 + x कट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। क्लियर है? दोनों तरफ तो कट हो जाएगा, बचेगा x = 3 × 5, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा और x ही हमको निकालना था। ठीक है, नीली गेंदें x थी तो x मिल जाएगा आपको 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर नीली गेंदे के लिए प्रायिकता, नीली गेंदे आपके पास x हैं तो प्रायिकता क्या बनेगी? x बटे टोटल 5 + x बटे में। और इसी प्रकार
लाल गेंदे के लिए प्रायिकता बनेगी, गेंदे 5 है, टोटल है 5 + x, तो x बटे 5 + x, बाकी 3 गुना है तो 3 से गुना कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी ये सॉल्व हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 15, आंसर नंबर 7 में। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 8, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त मिलने की प्रायिकता क्या है? इंग्लिश में। 2 coins are tossed together once. What is the probability of getting at least one head? Solution. आंसर नंबर 8, टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम 4 हो जाएंगे। 2 सिक्के एक साथ उछालोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे, कितना मिलेगा आपको? 4। ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणाम। क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम एक चित मिलने की, चित का मतलब हेड। अब ध्यान से देखो, ये 4 कंडीशन होगी, दोनों बार हेड हो सकता है, दोनों बार टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड। तो हेड होना चाहिए, कम से कम एक चित मिलने की, तो हेड तो एक होना ही चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो एक कम हो जाएगा, यानी फेवरेबल 3 मिल जाएगा आपको। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल, यानी 3/4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 8 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एन इवन नंबर ऑन ईच डाइस, सेकेंड ए टोटल ऑफ 9। हिंदी में, पाँचों का एक जोड़ा एक बार फेंका जाता है, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, प्रत्येक पाँसे पर एक सम संख्या हो। दूसरा, दोनों पाँसों पर कुल योग 9 हो। सॉल्यूशन। तो बच्चों, 2 पाँसों के लिए सबसे पहले आपको संभावित घटना के बारे में पता होना चाहिए, यानी फ्रॉम 2 डाइस पॉसिबल इवेंट्स। बिना इसके आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। तो कंडीशन क्या होती है? मान लो पहले पाँसे की कंडीशन इधर है और दूसरे पाँसे के लिए ये है, तो जब 2 एक साथ उछाले जाएंगे तो हो सकता है पहली कंडीशन में दोनों पर 1 1 आ जाए, या 1 2 आए, 1 3 1 4 1 5 1 6 आए, या फिर 2 से स्टार्ट करो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगर 3 से स्टार्ट करोगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी प्रकार 4 के हिसाब से, 5 के 6 के हिसाब से, ये हम लिखते चलते हैं 7 के साथ। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पाँसे पर एक सम संख्या हो, मतलब दोनों पर सम संख्या होनी चाहिए। तो देखो सम संख्या कौन कौन सी है। एक तो दोनों पर सम संख्या ये हो जाएगी 2 2 2 4 2 6। इसी प्रकार आगे इसमें नहीं है, 4 2 4 4 4 6, आगे 6 2 6 4 6 6। तो टोटल ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 9। क्लियर है? तो आगे यहाँ पर ये लिखा गया है, तो यहाँ से अब आपको आंसर देखना है। टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? देखो 6 इसके हैं और 6 इसके हैं, तो ये टोटल काउंट करो 36 होंगे, या डायरेक्ट आप 6 × 6 कर दो, कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम 36 हो जाएंगे। और फेवरेबल 9 हुए। 9 कैसे भी मैंने आपको समझा दिया कि दोनों पाँचों पर सम संख्या आएगी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जो संख्या आ रही है 9 बार होंगे। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे कुल, यानी 9 बटे 36, कट करो 9 कम 9 9 चौक 36, 1 बटे 4 आ जाएगा फर्स्ट के लिए। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इसके कि दोनों पाँचों पर कुल योग 9 हो। तो 9 के लिए सबसे पहले आप देख लो, दोनों का प्लस करने पर 9 होना चाहिए। 6 3 9 4 5 9 5 4 9 6 3 9, ये 4 हो जाएंगे अनुकूल। ठीक है ना, ये हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम 4 कौन कौन से ये हैं, इनका प्लस करने पर 9 होगा, तो प्रायिकता 4 अनुकूल हो जाएंगे। टोटल आपके 36 हैं, तो आ जाएगा 4 एकम 4 4 नियम 36, 1 बटे 9। ठीक है, ये 9th का पहला आंसर हो जाएगा और ये दूसरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना, इसे भी आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting first a red king, second a queen और a jack, third a red card और a queen। 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, हिंदी में, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक लाल राजा, दूसरा बेगम या गुलाम, तीसरा लाल कार्ड या बेगम। ठीक है, सॉल्यूशन। आंसर नंबर 10 सोल्व करने से पहले आपको पत्तों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कर पाओगे। क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था?
अगर हम बात करें कुल परिणाम की, नहीं टोटल आउटकम्स की, तो टोटल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक लाल राजा। अगर हम अनुकूल परिणाम की बात करें तो लाल राजा का मतलब किंग। तो देखो 2 पत्ते होते हैं किंग के लिखा है ना, ये ध्यान में रखना। तो अनुकूल परिणाम फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2, और टोटल आपके 52 होते हैं, तो 2/52 पहले का आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखा गया है डायरेक्ट 2/52, कट करो 2 कम 2 26 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 1/26। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि बेगम या गुलाम। अब ध्यान से देखो, बेगम या गुलाम, तो बेगम या गुलाम यानी कि क्वीन और ए जैक। तो ध्यान से देखो यहाँ पर बेगम में कितने हैं 4 हैं। गुलाम की बात किया, गुलाम में भी कितने हैं 4 हैं। तो अगर हम अनुकूल परिणाम की बात करेंगे तो बेगम की लिस्ट में 4 पत्ते हैं, गुलाम की लिस्ट में 4 हैं, टोटल हो जाएंगे 8। ठीक है, ये फेवरेबल होंगे और टोटल आपके 52 हैं, 8/52 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया 8/52, कट करो 4 से, 4 दूना 8, 4 एकम 4 3 12, 2/13 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है लाल कार्ड या बेगम, रेड कार्ड और ए क्वीन। तो पत्तों पर फिर से फोकस करो। लाल कार्ड की बात करें तो लाल में टोटल कितने आ गए, ये सब लाल हैं, ये 13 दूना 26 हो जाएंगे। कितने हो गए ये 26। और कह रहा है कि या बेगम में देखो 2 और बच रहा है, बेगम की लिस्ट में ये 2, एक ऊपर बच रहा है, एक नीचे बच रहा है। ठीक है, तो 26 में प्लस 2 और करो, कितने हो जाएंगे ये 28 अनुकूल परिणाम होंगे। फिर से देख लो, कह रहा है लाल कार्ड, तो लाल कार्ड में लाल वाले पत्ते सारे हो जाएंगे, 26 है टोटल ये। और कह रहा है या बेगम को भी प्लस करेंगे तो बेगम में 2 तो ये हो चुका है, एक ये छूट रहा है और एक ये छूट रहा है। तो 26 में 2 ये भी प्लस करो, आ जाएगा 28 यानी 28, और टोटल आपका कितना है 52, 28/52 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है 26 + 2 = 28/52, यानी कि कट करो 4 से, 4 से 1 जा 28, 4 1 जा 4, 3 जा 12, 7/13 आएगा आंसर, यानी 10 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, सेकंड का, थर्ड का। इस प्रकार बाकी आपको पत्तों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आंसर सही दे पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। स्टैटिस्टिक्स शब्द में से यादृच्छिक रूप से एक अक्षर चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चयनित अक्षर टी है। इंग्लिश में, ए लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज टी। अब अगर हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में लेटर की बात करें तो 10 है, और टी की बात कर रहा है, अगर टी की बात करें फेवरेबल की, तो टी कितने टाइम है 1 2 3 टाइम है। तो आपका आंसर होगा 3/10। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। तो वैसे ही आंसर 11 लिख लो। कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम्स 10 हो जाएंगे, और फेवरेबल आपके 3 है, टी की बात कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/10, 3/10। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।